आत्मा एको नेटवर्क। 30 दिसंबर की रात थी। आसमान में काले बादल ऐसे उमड़ रहे थे जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें शहर के ऊपर जमा कर दिया हो। रहकर बिजली कड़कती और उसकी रोशनी में सड़कें कुछ पल के लिए चमक जाती, फिर वापस अंधेरे में डूब जाती। शहर की चकाचौंध से काफी दूर एक सुनसान सड़क पर शिवलोक अपार्टमेंट के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। घड़ी में 30 बज रहे थे। टैक्सी से उतरते हुए मालती ने अपना सूटकेस खींचा। ठंडी हवा के झोंके के साथ ही उसके हाथ अनायास ही गले में पड़े छोटे से हनुमान जी के लॉकेट तक चले गए। माँ की आवाज कानों में गूंज गई, बेटी ना तो आंख बंद करके बजरंग बली को याद करना, कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे पास नहीं आ मालती ने पाएगी। गहरी सांस ली और सामने खड़ी बिल्डिंग को देखा। पुरानी, ऊंची और जरूरत से ज्यादा खामोश। दीवारों पर सीलन के गहरे दाग, खिड़कियों से झांकता अंधेरा और हवा में एक ऐसा भारीपन जो सीने पर बैठ जाए। बस वहम है, उसने खुद से कहा। गेट की तरफ बढ़ते ही उसने देखा एक बूढ़ा वॉचमैन कुर्सी पर बैठा था। नाम था भोलाराम। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, जैसे देख तो रही हो लेकिन किसी दुनिया को। मालती ने हिचकते हुए कहा, नमस्ते काका, मैं मलती फ्लैट बराह 11 की नई मालिक। भोलाराम ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई, ऐसी मुस्कान जो स्वागत कम चेतावनी ज्यादा लगती थी। उसने चाबियों का गुच्छा आगे बढ़ाया। आ गई बेटी, हम सब तेरा ही इंतजार कर रहे थे। ये ले चाबी, पर संभल कर, आज की रात बहुत भारी है। उस पल मालती को लगा जैसे हवा ठंडी हो गई हो। उसने चाबी ली, हल्के से सिर हिलाया और मन ही मन कहा, जय बजरंग बली। लिफ्ट से 12वें फ्लोर पर पहुंचते उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। कॉरिडोर की लाइटें बार बार जल बुझ रही थीं। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे चल रहा हो। 1211 नंबर के सामने आकर उसने चाबी डाली। दरवाजा खुला। अंदर सब कुछ सफेद चादरों से ढका हुआ था। सोफा, मेज, कुर्सियां, जैसे कोई बरसों पहले सब ढककर चला गया हो। मालती ने लॉकेट को पकड़ा। दरमत, ये तेरा घर है। वाइन की बोतल खोली, सोफे पर बैठी, बैग से अपने दादाजी की फोटो निकाली। देख रहे हो दादाजी, आखिरकार मैंने अपना घर ले ही लिया। घड़ी की टिक टिक कमरे में गूंज रही थी। 11:30 का फोन। ठीक 11:30 पर लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। मालती चौंक गई। मैंने तो फोन लगवाया ही नहीं। डरते रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज। हेलो, कौन है? फिर एक बेहद धीमी सड़ी हुई आवाज, दरवाजा खुला छोड़ देना मालती, आज 31 तारीख की रात है, हम सब आ रहे हैं। मालती का गला सूख गया। कौन हो तुम? अचानक जोर जोर से हंसी गूंजी। फोन कट। उसके होंठ अपने आप हिले। हनुमान मोबाइल पर नोटिफिकेशन अलर्ट में डोर अनलॉक्ड हॉल की तरफ देखते ही उसका दिल बैठ गया। मुख्य दरवाजा अपने आप खुल रहा था। कौन है वहाँ? मजाक बंद करो। वो दौड़कर दरवाजा बंद करती है। लॉक। तभी धड़ाम धड़ाम। काका, भोलाराम काका। दरवाजे के नीचे से एक पुराना कागज सरकता है। खून से लिखा, वेलकम होम। मालती ने जोर से कहा, जय बजरंग बली। बाहर न निकल पाने का डर, वो गैलरी से लिफ्ट की तरफ भागती है। ग्राउंड फ्लोर। लिफ्ट नीचे जाती है, दरवाजा खुलता है, लेकिन सामने वही फ्लैट, वाइन का ग्लास वहीं। वो सीढ़ियों से भागती है। 1 मंजिल, 2, 3, हर बार वही जगह। मैं बाहर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? कान के पास फुसफुसाहट, मालती हमारे पास आओ। दीवारों का पेंट झड़ने लगता है। अंदर से बाल, हड्डियां, हाथों के निशान। सोफे के नीचे एक पुरानी डायरी। पहला पन्ना, बिल्डर मल्होत्रा दादाजी लिखा था, 31 दिसंबर 1980 इमारत खड़ी करने के लिए 11 बलियां चाहिए। 10 दे दी है, 11वीं अपने खून की। मालती रो पड़ी। लॉकेट पकड़ा। बजरंग बली अगर कहीं हो तो बचा लो। तो भोलाराम का सच इंटरकॉम बजा। भोलाराम आया। अब उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। 45 साल से इंतजार कर रहा हूँ, आज आखिरी बलि पूरी होगी। मतलब मैं? हाँ, घड़ी 11:59, बत्तियां बुझ गईं। मालती ने आखिरी बार चिल्लाया, जय श्री राम, जय हनुमान, लेकिन दीवारें उसे खींच लेती हैं। 12 सब शांत। Subscribe to Atma Echo Network. More darkness awaits.